हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हमने सेकंड बुक स्टार्ट कर दी है जो कि आसान भी है और 35 नंबर की इसमें से आएगा। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जो ये सेकंड बुक की वीडियो जा रही है इनके नोट्स कौन सी कॉपी में बनाए। तो स्टूडेंट्स, आपको एक नया रजिस्टर लेना है, पहले की तरह बिल्कुल सेपरेट बनाना है। पहले भाग का पहला रजिस्टर, दूसरे भाग का दूसरा रजिस्टर। ओके, हमारा पहला लेसन चल रहा है। जो आज का टॉपिक है वो है बहुविकल्प। 6 नंबर के बच्चों बहुविकल्प आता है। 100% मैं आपको गारंटी देता हूं, जो मैंने अभी आपके सामने बोर्ड पर पहले ही लिख लिया है जिससे कि हमें टाइम ना लगे। ठीक है, एक आपको जरूर मिलेगा। इस लेसन से एक विकल्प जरूर आएगा। ठीक है, तो तैयारी कर लीजिए विकल्प की भी। मैं नहीं चाहता आपका एक नंबर का भी छूटे। ठीक है, तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, जोश के साथ जिए, कोई भी ढिलाई ना बरते बिल्कुल भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला विकल्प, वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। ठीक है, विकल्प है इसका, समतल दर्पण है, वो अवतल दर्पण है, उत्तल है, या इनमें से कोई नहीं। मैं आपको पहले ही बता चुका थ्योरी में, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं। समतल दर्पण आप अपने घर में डेली आप देखते हो, जैसा आपका आकार है, जितने मोटे ताजे हैं आप, लंबे हैं, छोटे मोटे जैसे भी है वैसे ही दिखाई देता है। ठीक है, उससे बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता। समतल दर्पण से कैसा बनता है, जैसे आप है वैसे ही बनता है, यानी कि जैसी वस्तु है उतने ही आकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल देख लीजिए, उत्तल की बात करता हूं। उत्तल से हमेशा बच्चों याद रखो, उत्तल दर्पण से हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तो बनता है, सीधा बनता है, लेकिन वस्तु से हमेशा बहुत छोटा बनता है। उत्तल दर्पण होता है बैक मिरर, जो आपकी मोटरसाइकिल में या किसी वाहन में, जैसे बस है या ट्रक है रखे, देखा कितनी पीछे की सारी छोटी छोटी वस्तु उसमें दिखाई दे जाती है। तो यानी कि ये भी नहीं होगा। तो बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किससे बन सकता है, केवल अवतल दर्पण से। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो अवतल दर्पण से। तो इस आपका विकल्प ये ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। ये क्वेश्चन पता कितनी बार आया हुआ है। हम बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, किसी ना किसी सेट में अवश्य मिलता है। और आपको मैं गारंटी दे रहा हूं स्टूडेंट्स, 99% आपके पेपर में भी ये रखा मिलेगा। मेरी बात याद रख लीजिए, मेरी वीडियोज को अच्छी तरह से देखिए और एंड तक देखिए। ठीक है, तो आप देखिए क्या होगा इसमें, क्या नहीं बदलेगी, आवर्ती, तरंगदैर्घ्य, चाल या तीव्रता। तो आपने, मैंने नोट्स बहुत अच्छी तरह लिखवाए हुए हैं। क्या नहीं बदलेगी, आवर्ती नहीं बदलेगी। ठीक है, उसकी तरंगदैर्घ्य भी बदल जाती है, चाल भी बदल जाती है, तीव्रता भी बदल जाती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। यहां से यहां जाता है तो केवल इसकी क्या नहीं बदलती, आवर्ती नहीं बदलती। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। एक वर्णीय प्रकाश वायु से n अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तित होता है, यानी कि जाता है। आपतित तथा अपवर्तित तरंगदैर्घ्यों का अनुपात होगा। देखिए मैं समझा देता हूं, यहां पर ये लीजिए। ठीक है, क्या है, एक वर्णीय प्रकाश वायु से, ये क्या है, वायु। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1। n अपवर्तनांक वाले माध्यम इसमें जाता है। ठीक है, इस माध्यम, कोई सा भी माध्यम है जिसका अपवर्तनांक क्या है, n, और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1। ये जब प्रकाश की कोई किरण इससे इसमें जाएगी, ठीक है, तो ये ऐसे मुड़ जाएगी अपने पथ से। तो कह रहा है इनकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा, यानी कि यहाँ पर वायु में तरंगदैर्घ्य कितनी, उसकी कितनी है, लैम्डा ए मान लो, और माध्यम में कितनी है, लैम्डा एम मान लीजिए। ठीक है, कोई सा भी माध्यम दिया हुआ है, तो इनका अनुपात क्या होगा, क्या दिया हुआ, n अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का फार्मूला लगा लीजिए। अपवर्तनांक का बच्चों मैंने स्टूडेंट्स ये कर देखो, a n जो भी माध्यम है या m, ठीक, कितना, लैम्डा वाला लिखा था, लैम्डा वाला लिख लीजिए, याद अच्छी तरह याद कर लीजिए।
लैम्डा जो यहाँ माध्यम है ये ऊपर आएगा और जो बाद का माध्यम है वो नीचे आएगा लैम्डा। ठीक है, तो ए एन एम की जगह क्या रख दोगे एन। किसका अपवर्तनांक होता है इसका, एन एम ए एन की जगह रखोगे एन। तो ये लीजिए लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम। तो इन दोनों का अनुपात क्या हुआ एन अनुपात 1। वैसे ऐसे तो लिखेंगे आप, लैम्डा अनुपात है तो यहाँ नीचे 1 है तो एन अनुपात 1। तो एन अनुपात 1 कौन सा है, पहले ही वाला ये लीजिए। ठीक, बड़े अच्छे अच्छे सवाल आएगा 100%। तो ये मैं मिटा नहीं रहा जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ। कांच से वायु में जाने पर प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम है। क्रांतिक कोण न्यूनतम है हरे रंग के लिए, लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए। ठीक है, वैसे नहीं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा आपको। देखिए क्रांतिक कोण का फार्मूला ये होता है ए एन जी, जैसे ये है गिलास का है 1/sin c। ये लीजिए 1/sin c। ठीक, हमें किसके लिए निकालना है अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण रंगों के लिए। लाल रंग का अपवर्तनांक, ठीक है देखो, तो sin c इसे इधर ले आइए, तो sin c इक्वल टू 1/n। n अपवर्तनांक है। n अपवर्तनांक किसके लिए सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक कौन से रंग के लिए होता है, सबसे कम होता है लाल रंग के लिए। ठीक है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सॉरी, जब सबसे अधिक होगा तो ये सबसे कम आएगा, क्योंकि जब ज्यादा से भाग दोगे तो यहाँ सबसे कम आएगा। फिर समझ लीजिए अपवर्तनांक किस रंग का सबसे अधिक होता है, मैं लिख भी देता हूँ अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं तो लाल रंग के लिए। ठीक है, तो लाल रंग का यहाँ जब सबसे ज्यादा रखोगे अपवर्तनांक, यहाँ पर अपवर्तनांक, तो इसका जब भाग दोगे तो क्या कम आएगा। तो लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, लाल रंग के लिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखिए ये अच्छा को, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए वो क्या कितना होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। फिर समझो और देखिए, ये यहाँ समझ लीजिए, ये लीजिए ये सघन माध्यम है, ये विरल है। अगर ये क्रांतिक कोण से होगा IC तो ये क्या 90 नहीं होगा क्या, ठीक है। तो यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो ये कितना होगा 90, ये उसकी डेफिनेशन। तो 90 अंश, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, और देखिए नेक्स्ट, यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्रम से V1 तथा V2 हो तथा सघन माध्यम में क्रांतिक कोण C हो तब, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए इसे हल करता हूं। पहले तो आप चाल लगाइए माध्यम क्रांतिक कोण का। देखिए इस फार्मूले का, चलो ग्लास के लिए लगा लीजिए, ANG, क्या फार्मूला लगाओगे, VA अपॉन, यहाँ कर देता, बताइए ANG, गिलास मान लो माध्यम, कितना होगा VA अपॉन VG। ये फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब इसे वैल्यू पुट अप कीजिए, ANG की जगह क्या रख दीजिए, क्या होता है 1/sin C क्रांतिक कोण में। ठीक, चलो मैं रख देता हूं ANG कितना होगा 1/sin C। अब ANG की जगह ये रख दीजिए, तो देखिए क्या आएगा, 1/sin C इक्वल टू VA की जगह V1 रख दीजिए और VG की जगह V2 रख दीजिए। करिए, तो sin C की जगह क्या रख दूं, हमें क्या निकालना V1। देखो स्टूडेंट्स, हम उसमें यहाँ भी V1 यहाँ तो हमें V1 निकालना है। तो V इसको इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, ये V1, ये इधर जाके V2 और 1/sin C कितना हो जाएगा cosec C। इंटर के स्टूडेंट हो, बड़े आराम से आप इसे चेक कर सकते हैं। तो V1 बराबर V2 cosec C, ये आंसर ठीक होगा। ठीक है, तो जो मैंने विकल्प बताए हैं स्टूडेंट्स, इनमें से आपको आएगा एक ही। ठीक है, ये भाई एक 6 तो विकल्प पढ़ने पूरी बुक में से, तो लेकिन 101% इसमें से आएगा जो मैंने क्या है ये होगा। ठीक है, कुछ 1-2 विकल्प और देखते हैं फिर न्यूमेरिकल करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए कुछ और सवाल, ये सीक्वेंस देख लेना, मैंने 1 2 3 से डाल दिए।
देखिए, किसी सघन माध्यम में क्रांति कोण व्यक्त होता है किससे? इतनी ये दिया है, व्यक्त होता है IC बराबर tan इनवर्स 5/7। सघन माध्यम का अपवर्तनांक मिरर माध्यम के सापेक्ष है। ठीक है, मान ली ग्लास है वो, तो देखिए आपको फार्मूला आपको पता है क्या होता है, ANG बराबर 1/sin IC। ये फार्मूला होता है ना क्रांतिक कोण का और अपवर्तनांक का संबंध। तो बस आपको साइन IC निकालना है। जब ट्रिग्नोमेट्री अपने पढ़े होगे IC बराबर tan, तो देखिए इसने दे रखा है IC इक्वल टू कितना, tan इनवर्स 5/7 या tan, इसको इधर को ले आओ, tan IC बराबर 5/7। आपने पढ़ी होगी, बहुत करेंगे हाई स्कूल में। ये क्या है, लंब 5, ये है 7, तो ये कितना आएगा, कितना आएगा ये, इसका अंडर रूट में कर लीजिए, 5 5 25, इसका वर्ग 749 प्लस 5 5 25 बराबर कितना होगा, अंडर रूट 74। ठीक है, अंडर रूट कितना आएगा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, अंडर रूट 74 आई, ये वाली भुजा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर लीजिए आप, तो ANG इक्वल टू 1/sin IC। साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 5 बटे ये क्या है 74, अंडर रूट 74, ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा ANG। ये स्टूडेंट्स हल करके नहीं दिखाना आपको, ये रफ में ले जाके हल करके अंडर रूट 74/5 ये है। तो बताओ कौन सा विकल्प ठीक है, C वाला, C बराबर दिया। तो देखा कितना मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा सवाल देखिए स्टूडेंट्स, किसी माध्यम में निर्वात का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण कितना है 30। तो सीधी सी बात है, क्रांति कोण 30 दे दिया। क्रांति कोण कितना दे दिया, या तो उसे IC से लिख लो या C से लिख लो। क्रांति कोण कितना है 30 अंश। माध्यम में प्रकाश की चाल है ना, माध्यम में प्रकाश की चाल है। मान लिया वो कौन सा माध्यम है, ग्लास है, तो ये लीजिए V, या चलो मैं माध्यम में लिख रहा हूँ VG, ये पूछ रहा है। ठीक, तो किसी माध्यम में निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण कितना है 30। तो आप फार्मूला लगा दीजिए, तो बताइए कितना होगा क्रांति कोण, कितना फार्मूला लगाइए आप, कितना, तो ANG बराबर VA/VG, ये फार्मूला होगा ना। ठीक, अब ANG आपको पता है, ANG कितना होता है, क्रांति कोण दे रखा है उसने 1/sin IC, रखिए वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये आ गया 2, तो इसकी जगह 2 रखिए। V आप जानते हो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ माध्यम में पूछ रहा है VG, तो VG इक्वल टू कितना आया 3/2 × 10⁸, इसे काटोगे तो वो कितना आएगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 1.5 ये रहा, ये देखिए कितने मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक, अब इसे वो देखिए, एक प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई तह का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, ये फाइबर जो ऑप्टिक्स है, ये जो प्रकाश तंतु है, ये क्या चीज है, देखिए क्या चीज है ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, और भी मैं इसमें बताता हूँ थोड़ा सा और इसके बारे में। जब विकल्प की तैयारी करते हैं, 2 × 10⁸, 1.8 मीटर प्रति सेकंड, 4.5, 3 × 10⁸। मैं आपको बताता रहता हूँ कि अगर आपने थोड़ा सा भी लॉजिकल लगाया हो तो आप सवाल एग्जाम को बीट कर सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए कैसे, थोड़ा सा, किसी भी माध्यम में या किसी भी वस्तु की चाल, वो मनुष्य द्वारा बनाए हो किसी के द्वारा भी, 3 × 10⁸ से ज्यादा नहीं हो सकती। सुन लीजिए मेरे ऐसे क्वेश्चन, किसी भी वस्तु की चाल, प्रकाश की चाल हो, वस्तु की चाल हो, किसी उपकरण की चाल हो, रॉकेट की चाल हो, किसी ग्रह की चाल हो, किसी की भी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड नहीं होती। और एक का से आपको कहीं पढ़ने को ही नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मेरे अपने अनुभव है, मेरी अपनी एक रिसर्च है। अगर किसी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से हो जाए किसी माध्यम में,
3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अधिक हो जाए या किसी भी वस्तु की, तो हम अपने भविष्य की बात पूरी तरह से जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिए, प्रकाश की चाल किसी भी माध्यम में या किसी भी वस्तु की चाल 3 गुना 10 की घात 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जबकि यहाँ देखो विकल्प क्या, 4.5 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक होगी बात। अब इसकी बात देखिए, निर्वात में होते हैं 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, वो पूछा किसी माध्यम में तो कमी होगी, तो ना तो ये होगा ना ये होगा, बचा ये और ये। अगर आपको तुक्का भी मारना पड़े, आपकी भाषा बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको तुक्का भी मारना पड़े तो बचे ये और ये। ठीक है, ऐसा ही सोच रखनी पड़ती है जब हम कंपटीशन क्रैक करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो अब इसमें से और इसमें, भाई इसमें अब 50-50 चांस हो गया। ठीक है ना, ये दो हमने हटा दिए। ठीक, जैसे आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन खेलता है कौन बनेगा करोड़पति में, भाई दो हटा दीजिए, हटा दीजिए, दो बचे, अब इन दो में से क्रैक करो, तो अब इन दो में से आपकी 50% वो हो जाएगी कि या तो आप इसे लगाइए या इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते देखिए। नेक्स्ट, एक प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर में तंतु के ऊपर लेप की गई तह का अपवर्तनांक होता है। अब ये एक चीज आ गई, ये प्रकाशिक तंतु बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाशिक तंतु क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाशिक तंतु एक क्वार्ट्ज, कांच की नली होती है, वो क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज का इतना सॉफ्ट होता है वो कांच तो मुड़ता नहीं है, सिलिका होती है, कांच सिलिका, लेकिन क्वार्ट्ज क्या होता है, उसे मोड़ सकते हो आप। जैसे पानी का पाइप होता है ना, पानी का पाइप आपने देखा बिल्कुल छोटा सा पाइप, बहुत ही बारीक, उसका व्यास 10 की घात -4 मिलीमीटर होता है। देखिए, ठीक है, अगर हम, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम उसे अपने यहाँ डालेंगे, मुंह में से डालेंगे, ठीक है, और पेट में पहुँचा दे उसको, पाइप को, ऑप्टिकल फाइबर को बोल रहा हूँ, और तो आप अपने पेट के अंदर की सारी चीज़ें देख सकते हैं, जो उससे वहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर उससे आएगा, वो आप सारा स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा यंत्र है या ऐसी विधि है जिसे हम प्रकाश को बिना ऊर्जा हानि के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। देखिए इसकी आकृति कैसे होती है मैं बताता हूँ। ये लीजिए, देखो ये है भाई, बताता हूँ, ये है वो ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो जो इसके अंदर लेप लगा रहता है, ये जो यानी कि ये पाइप बना होता है, ये इसका अपवर्तनांक होता है n बराबर 1.7, और जो इसके ऊपर लेप होता है, ये जो लेप होता है इधर भी और इधर भी जो लेप होता है, इस लेप का अपवर्तनांक होता है 1.5, इससे कम। जब तो आप बताइए, देखिए प्रकाश ये यहाँ, प्रकाश यहाँ से चला, ये अचानक यहाँ टकरा गया, ठीक है, तो ये देखिए प्रकाश यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, क्योंकि ये सघन है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कितना है, जामिल 1.7, ऊपर का अपवर्तनांक कितना है 1.5, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, तो ये क्रांतिक कोण परावर्तित होती है, तो ऐसे, ठीक, ये ऐसे चलता रहेगा, देखो प्रकाश ऐसे चलता रहेगा बिना हानि के। ठीक, तो ये है भाई आपका क्या, ऑप्टिकल फाइबर। तो इस पे दो क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स कि ऑप्टिकल फाइबर जिसे हम प्रकाशिक तंतु बोलते हैं किस घटना पर आधारित है या कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अपने सवाल पे आ जाते हैं। देखो प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई तह का अपवर्तनांक, जो तंतु के ऊपर जो लेप करी इसका अपवर्तनांक 1.7 है, ये काम तो कम होता है ना तंतु के पदार्थ से कम। तंतु के पदार्थ का तो कितना 1.7 लेप का कम, तो तंतु के पदार्थ से कम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये विकल्प आप शानदार तरीके से आप करना। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपको एक एक नंबर के आएंगे, ठीक है ना, एक एक नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला मैंने दो क्वेश्चन पहले लिख लिए जिससे बीच बीच में मैं रुकावट ना डले, ठीक है ना। तो मैं इसका किसी समतल प्रावर्तित तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित होता है, ठीक है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए वो परावर्तित कहे अपवर्तित कहे, क्योंकि आवृत्ति नहीं बदलती, परावर्तित में भी वही फार्मूला लगेगा और अपवर्तित में भी वो फार्मूला लगेगा। तो लिखिए, तो सॉल्यूशन, तो क्या डालेंगे बच्चों इसमें, सॉल्यूशन प्रश्न अनुसार
क्या दिया है, दर्पण इतने का प्रकाश आपतित होता है। तो यानी कि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि होगा कि ये क्या दिया हुआ है। जब एंगस्ट्रॉम है तो हमेशा तरंग धैर्य होगी, तो क्या होगी, तरंग धैर्य। तरंग धैर्य दे दिया आपको, प्रकाश की तरंग धैर्य, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। कितनी, 5000 एंगस्ट्रॉम। ऐसे रखिए, एक नंबर का सवाल। परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति, आवृत्ति आवृत्ति को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला लगाइए बच्चों उसके लिए, V बराबर एन लैम्डा। ठीक है, सूत्रानुसार V बराबर एन लैम्डा। V प्रकाश की चाल है, n उसकी आवृत्ति है, लैम्डा उसकी तरंग है। क्या निकालनी है हमें, आवृत्ति। तो n बराबर V अपॉन लैम्डा। प्रकाश की बात कह रहा है, तो प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ आपको अपनी ओर से रखनी पड़ेगी। लैम्डा कितनी है, 5000, और इस एंगस्ट्रॉम की जगह कितना रखोगे, 10⁻−10 सॉल्व कीजिए, करिए। तो देखिए 3/5 गुना 10 की पावर का हिसाब किताब कीजिए। ऊपर 3 था, नीचे 5, 1 2 3, प्लस की 3 माइनस की 10, तो कितनी, -7 बची नीचे, ये जाएगी ऊपर, ऊपर जाकर होगी प्लस की, तो 7 और 8 15 सॉल्व कीजिए, करेंगे तो कितना होगा, 0.6 गुना 10⁻15, या कितना, 6 गुना 10⁻, इसे एक अंक नीचे ले जाके 14 हर्ट्ज। ये आंसर एक नंबर का सवाल स्टूडेंट्स। ठीक है, एक स्टूडेंट्स, आवर्ती, आवर्ती यानी चक्रों की संख्या। ठीक है, चक्रों की संख्या, कंपन की संख्या हमेशा पावर में आएगी प्लस, कभी भी माइनस में पावर नहीं आ सकती आवर्ती की। यहाँ दूसरा सवाल देखिए, F फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से F दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये सवाल, ऐसे सवाल बहुत आते हैं ऑप्टिक्स में। तो देखिए सॉल्यूशन कीजिए इसका, बड़े अच्छे अच्छे सवाल मैं करा रहा हूँ, इन्हें चूकिए मत। अगर पीछे छूट गए तो मैं हाथ नहीं आऊँगा, इतना आगे बढ़ जाऊँगा। तो साथ के साथ वीडियो का काम करते रहिए। आज आपको 3 वीडियो मिलेगी आज, इसके साथ एकदम F फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सीधे लिखो, फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी प्लस F। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है, प्लस चिन्ह सहित यूज करते हैं। दर्पण से F दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। U कितनी है, F। और स्टूडेंट समझ लीजिए, U हमेशा माइनस में लेंगे, लेंस हो या दर्पण हो, ये फंडे आप याद रख लीजिए। U को क्या लेंगे, या जिसे हम वस्तु की दूरी यूज करते हैं, हमेशा माइनस में लेंगे। ठीक है, मैं समझा भी देता हूँ क्यों होता है। देखिए ये दर्पण है, ये लीजिए, तो वस्तु को आप यहाँ रखेंगे, और इधर की दूरी क्या नापी जाती है, माइनस, और उधर की प्लस। तो इसलिए तो U किधर, तो U हमेशा कैसे लेंगे, माइनस। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव। अवतल की कैसी होती है, निगेटिव। समतल की कैसी होती है, अनंत। अरे फिजिक्स टिप्स पे आ जानी चाहिए। ठीक, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V से। इसमें कोई जो चीज पूछता है, भले वो U भी पूछे, उसका मार्क्स यानी उसका चिन्ह नहीं लगाएंगे, वो तो अपने आप आएगा जो पूछ रहा है। तो बस क्या लगा दे, दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र लगा दो, दर्पण की फोकस का क्या सूत्र होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। वैल्यू रखिए 1/F, F की जगह रखिए, प्लस चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, बराबर 1/V की जगह V पूछ रहा है, प्लस चिन्ह से, प्लस तो ये वाला चिन्ह है, U की जगह माइनस। देखो स्टूडेंट्स बिल्कुल सुलझे हुए दिमाग से। ठीक है भाई, ये वाला प्लस वाला मैंने प्लस लगा दिया, U कैसा है, माइनस है। अब इसे सोल्व कीजिए, तो कितना होगा, 1/F
इस माइनस को इधर ले जाए तो प्लस हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/e। तो फिर कितना आ जाएगा, 1 और 1 2, 2/f बराबर 1/v। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, इसे सोल्व कर सकते हो, तो v बराबर आ गया f/2। और ये प्लस आया तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसे आएगा, पूछे भी वास्तव। ठीक, कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से एक शानदार सवाल, शानदार फिजिक्स, शानदार सवाल। 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवर्ती की प्रकाश की किरण किसी द्रव से गुजरती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य द्रव में 45 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आप हमेशा ऑटो सजेशन ये कीजिए कि जब भी आप घर पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे से क्वेश्चन सवाल आ रहे हैं सामने, ठीक है, कि हम बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं, अचानक से बोर्ड के सवाल उसमें आ गए आपके सामने, तो आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। आप सवाल को भले ही मत पढ़े, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखे, प्रश्नानुसार लिखे और एक एक लाइन पढ़ेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन हेडिंग डाला, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार पढ़ो, एक ही सेंटेंस पढ़ना है। 5010⁻14 हर्ट्ज आवर्ती की प्रकाश की किरण किसी तरफ से गुजरती है। ठीक है, तो बस सिर्फ ये आंकड़ा दे रखा है, तो क्या दे रखी है, आवर्ती। तो स्टूडेंट्स लीजिए, आप जैसे मैं कर रहा हूँ, आप पेपर में भी आप ऐसे कर सकते हैं। आवर्ती को किसी किरण कीजिए n से, तो कितनी है ये, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है या साइकिल पर सेकेंड। हर्ट्ज एक वैज्ञानिक का नाम था, उनको रेस्पेक्ट करने के लिए आवर्ती का नाम उनके नाम पर रखा। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य द्रव में तरंगदैर्घ्य एक ही नंबर का सवाल है स्टूडेंट्स। ये किसमें, जल में है, द्रव में। तो L लिख लीजिए, L कौन था, लिक्विड, कितनी होगी, कितनी है, 4500 एंगस्ट्रॉम, 4500 एंगस्ट्रॉम। तो द्रव का अपवर्तनांक पूछ रहा है। देखिए आपको क्या दे रखी है, आवर्ती दे रखी है, ठीक, आवर्ती। ठीक, चलो आवर्ती को मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर f से रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन आप फोकस दूरी की चलो n से रिप्रेजेंट करूँगा, फिर मैं म्यू को बदलूँगा अपवर्तनांक। ठीक, तो आप देखिए आवर्ती दे रखी है, तरंगदैर्घ्य दे रखी है, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करा, तो द्रव का अपवर्तनांक लीजिए, मैं बताऊंगा करने का तरीका। द्रव का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकालना है, अगर ये पता ना चल रहा हो सवाल से आपको, तो वायु के सापेक्ष हुआ करता है। तो अपवर्तनांक कितना, a n, किसके, लिक्विड का, द्रव का अपवर्तनांक। द्रव का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। अब स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे, यहाँ भी n लिख दिया मैंने, आपने n यहाँ लिख दिया। तो इस कंट्राडिक्शन से बचने के लिए बुकों में या बुक ऑथर्स जो है अपवर्तनांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। तो ये पूछ रहा है, ठीक, आपको मैंने सब फॉर्मूला बताया। तो देखिए a म्यू l इक्वल टू क्या होगा, वेग पूछ रहा है, वेग दिया हुआ है, सॉरी आवर्ती दी है, तरंगदैर्घ्य वाला सूत्र लगाइए। तो तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होगा, ऊपर क्या आएगा, लैम्डा a, देख लीजिए स्टूडेंट्स, लैम्डा a अपॉन लैम्डा l। ठीक है, तो लैम्डा l तो मेरे पास है, लैम्डा a नहीं है, क्योंकि आवर्ती नहीं बदलती। देखो तो इस फॉर्मूले से v बराबर क्या होगा, n लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा, अब ये एयर के लिए लगाइए, क्योंकि आवर्ती नहीं बदलेगी, तो आवर्ती लिक्विड में भी होगी, उसमें भी होगी, ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा, तो v a बराबर n इंटू लैम्डा a, क्योंकि आवर्ती नहीं बदलती इसलिए मैंने इसके नीचे सबस्क्रिप्ट नहीं लगाया। तो बताओ लैम्डा a कितना है, पहले फार्मूला बना लिया कीजिए। तो v a अपॉन n, यहाँ रखिए लैम्डा a की जगह, अलग से निकालने, दो बार कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, n को नीचे डाल दीजिए। ये क्या है, n, v अपॉन n आ गया और लैम्डा। तो स्टूडेंट्स ये सूत्र, ठीक है, आप इसे साइड में लिख सकते हैं ऐसे। आप देखिए ये फॉर्मूला आ गया हमारा, तो आप वैल्यू रख दीजिए, a म्यू l v a, प्रकाश की चाल कितनी होती है वायु में, 3 × 10⁸ आपको अपनी ओर से लिखनी पड़ेगी। n कितनी दी है, आवर्ती ये रही 5 × 10⁻14,
और तरंग दैर्घ्य लैम्डा एल कितनी 45। देखो कितने मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, 4500 और एंगस्ट्रॉम की जगह रखेंगे 10 की घात -10। सॉल्व कीजिए। क्या तरीका बताया हुआ है मैंने, 3 से इसे काट लीजिए, 15 आ जाएगा, इसकी और इसकी गुणा कीजिए, तो 1/15 75। ये लीजिए। अब 10 की घात का चित्र, नीचे देखिए 10 की घात कितनी, 1 और 2, दो जीरो है तो जीरो प्लस होती मानी जाती है, तो 14 और 2 16, 16 में से 10 गए, कितने हो गए, प्लस के 6 बचे, नीचे प्लस की पावर कितनी बची 6, और इसे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगी माइनस, तो 10 की घात माइनस ये 6 है, तो 10 की घात 2 बचेंगे ना, यानी कि आप देखो कितना है 100/75, तो 10 की घात 2 को 100 लिख दिया हमने। अब इसे आप लिख सकते हैं, आप कितना 25 से काट लीजिए, 25 चौका 100, 25 3 4, बस इसे ही लो 4, मात्रा कोई बहुत मौसम। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, तो आगे बढ़ते हो दूसरे सवालों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को काम करते रहना, ठीक है। इस चैप्टर पर एक वीडियो और आएगी, ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस याद रखिए बच्चों, मेरी आपको सब बातों का पता चल जाएगा अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखें, मैंने क्या डायरेक्शंस दिए आपको। बोर्ड की तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर पर, जिस चैप्टर जो फिजिक्स के भाग 2 का पहला लेसन है, जिसका नाम है परावर्तन तथा अपवर्तन, मैंने नाम भी डाला हुआ, पूरी लिस्ट बनाई हुई है, उस पर मैं 5 वीडियो डालूंगा। ये चौथी वीडियो है, 5 वीडियो के 5 ही वीडियो में खत्म पूरी तरह से। ओके, बेस्ट ऑफ लक, काम करते हैं।